जहारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। इसने मेज पर तलाक के कागजात फेंके और अपने बेटे रजा से कहा कि सुबह होने तक अगर तुमने इन कागजात पर फिजा के साइन ना लिए तो समझ लेना कि तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देख लिया है। रजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो अपनी माँ की इस खुदगर्जी के सामने बेबस हो चुका था। रात भर वो जागता रहा। सुबह होते ही वो तलाक के कागजात लेकर सीधा फिजा के घर पहुंच जाता है। जब फिजा की माँ सुरैया रजा के हाथ में वो कागजात देखती है तो इसकी चीख एकदम से निकल जाती है और कहती है कि रजा ये क्या है। दोनों हाथ जोड़कर रजा के सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि बेटा खुदा के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। वो यतीम बच्ची है, कुछ तो रहम करो। वो मासूम है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम सारे ख़ानदान से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को इस तकलीफ़ से बचा लो। रजा की नज़रें झुकी हुई थी। वो अपनी माँ के दबाव का जिक्र करना चाहता था कि मैं फ़िज़ा को तलाक नहीं देना चाहता, अपनी माँ की वजह से सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो खामोश हो जाता है। लेकिन तभी फ़िज़ा कमरे में दाखिल होती है और इसकी माँ रजा के सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए देखकर फ़िज़ा का दिल फट जाता है। वो जैसे ही रजा के पास आकर कुछ कहने लगती है, इसे शदीद चक्कर आता है और वो ज़मीन पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। रजा घबराकर इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर जब फ़िज़ा का मुआयना करते हैं तो रजा से कहते हैं कि आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है और माँ बनने वाली है। इसे किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी, हर किस्म की टेंशन से दूर रखना है, वरना बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ये खबर सुनते ही रजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फ़ौरन मीर नोमान को फ़ोन करता है और कहता है कि मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। मीर नोमान खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो रजा से कहते हैं कि फ़ौरन फ़िज़ा को घर वापस लेकर आओ। मैं तुम्हारी माँ को देख लूँगा, वो अकेली नहीं है, मैं संभाल लूँगा, तुम्हारी माँ को देख लूँगा और इस हाल में तुम्हें फ़िज़ा को अकेले नहीं छोड़ना। बेटा फ़ौरन इसे घर ले आओ। उधर मिसेस नवाज़ अनाया की माँ जहां आरा को फ़ोन करके धमकी देती हैं, कहती हैं कि अली ने मेरी बेटी को शादी से इनकार कर दिया है और मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जहां आरा उन्हें तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अली को मना लूँगी। लेकिन जहां आरा को मालूम हो गया था कि हालात अब इसके काबू से बाहर हो गए हैं। फ़िज़ा को जब होश आती है तो फ़िज़ा इसका हाथ थाम कर कहता है, रज़ा उसका हाथ थाम कर कहता है कि मेरे साथ घर चलो, आज के बाद तुम्हें मैं कोई दुख नहीं आने दूंगा। फ़िज़ा हिचकिचाहट के साथ रज़ा के लिए वापस घर आ जाती है। घर के दरवाजे पर जहाँ आरा उन्हें देख कर आग बगोला हो जाती है और गुस्से में चिल्ला कर कहती है कि मैंने तुम्हें इसे तलाक देने को कहा था और तुम इसको साथ वापस घर ले आए हो, ये क्या बदतमीज़ी है। रज़ा चीख कर पूछती है, मैंने कहा था ना इसे छोड़ दो, तुम वापस क्यों लेकर आ गए हो। रज़ा अपनी माँ की तरफ देखता है और साफ कह देता है कि मैं फ़िज़ा को कि आपको अपनी ज़िंदगी से कभी अलग नहीं कर सकता। वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है और आपको भी इसको इस घर में कबूल करना होगा। अगर आप कबूल करती हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बीवी के साथ ये घर हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊँगा। ये सुनकर जहाँ आरा की बोलती बंद हो जाती है। इसके पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अली जो ये सब कुछ देख रहा था वो अपने भाई को गले लगा लेता है और मुबारक देता है और कहता है कि आज हुई ना बात, आपने अपनी बीवी के हक़ में बोलना सीख लिया। मेरे ख्याल में तो ये भाभी का कमाल नहीं है बल्कि आने वाले बच्चे का कमाल है। उसी ने अपनी दादी की आते ही बोलती बंद करवा दी है। अब देखना यह है कि जहाँ आरा अपने पोते या पोती के इंतज़ार में क्या अपनी अना को ख़त्म कर देगी या फ़िज़ा के ख़िलाफ़ कोई नई साजिश करेगी और क्या अली अपनी मोहब्बत आयज़ा को दे सकेगा या अनाया की माँ इसे छीन कर रहने वाली हैं। क्या आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। अब देखना यह है कि जहाँ आरा जैसे ही अपने बेटे को प्रेशराइज़ करती हैं, रज़ा को करती हैं कि तुम्हें सुबह तक डिवोर्स देनी है, तो वो उसके घर पहुँच भी जाएगा अपनी माँ के प्रेशर में आकर। लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि फ़िज़ा प्रेग्नेंट है तो वो अपने बाप को जब बताएगा तो वो उसका बाप उससे कहेगा कि हर सूरत में तुमने फ़िज़ा को घर वापस लेकर आना है, तुम्हारी माँ को मैं तो खुद देख लूँगा। और जैसे ही वो घर उसको वापस लेकर आएगा तो वावेला मच जाएगा। जहाँ रखेगी मैं इस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी। तो इस पर जहाँ मीर नोमान कहेगा कि ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है और मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब तुम इसको इस घर से निकाल के दिखाओ। इस बात पे दोनों की अनबन हो जाएगी और जहाँ आरा पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से अब इस बच्चे को रास्ते से हटाना है। अच्छा खासा रज़ा उसको तलाक देने वाला था। अगर कुछ टाइम और गुजर जाता, ये प्रेग्नेंट ना होती ना, ये अजाब ना पड़ता मेरे गल में, तो ज़रूर फ़िज़ा से मेरी जान छूट जाती और मैं दोबारा अच्छी सी कोई बहू ले आती रज़ा के लिए। अब मीर नोमान उसके दर खड़ा हो गया है, मतलब जहाँ आरा के सामने खड़ा हो गया और कहता है कि मैं किसी सूरत भी फ़िज़ा को इस घर में उसकी इंसल्ट नहीं होने दूंगा और फ़िज़ा को भी समझाता है कि जितना हो सके तुम्हें जहाँ आरा से दूर रहना है ताकि तुम्हें वो टेंशन ना दे और अपनी ज़िंदगी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेटा ज़िंदगी गुजारो। और जिस तरह से इन्होंने सब ने, रज़ा ने, अली ने और उसामा ने ज़िंदगी घुट घुट के गुजारी, मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारो और तुम्हें पूरी इजाज़त है कि तुम अपनी ज़िंदगी इस घर में अपने तरीके से गुजारो।
दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि सुरैया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर सुरैया फ़िज़ा को फ़ोन करती है तो वो फ़िज़ा यही बताती है कि मीर नुमान ने मेरा बड़ा साथ दिया है और वो मीर नुमान ने ये भी कहा है कि वो मेरा हर जगह पे मेरा साथ देंगे, जिस पर सुरैया खुदा का शुक्र अदा करती है कि ये बच्चा तो ढाल बन गया, वरना मेरी बेटी की तो ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। अगर ये बच्ची की न्यूज़ ना पता चलती तो रज़ा उसे तलाक दे देता और अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है? ये मेरी प्रिडिक्शन थी, हो सकता है कि कुछ इससे अलग भी हो सकता है कि अब इससे कुछ हो जाए, लेकिन जो है वो आगे जो दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से जहां आरा जुल्म कर रही है, टीज़र जिस तरह के आ चुके हैं इसके ड्रामे के, तो उस टीज़र को देखते हुए अब स्टोरी तो आगे इसी तरह से चल सकती है ना कि फ़िज़ा जो है वो प्रेग्नेंट होगी और रज़ा मजबूरी में उसको घर लेकर आएगा और आगे ये स्टोरी चलती रहेगी। और इस तरह तो अभी स्टोरी ख़त्म होने वाली नहीं है कि रज़ा फ़िज़ा को तलाक दे देगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और एक बात और है कि मुझे आने वाली ड्रामे को देखते हुए अब ये वेव्स आ रही हैं कि जो है अज़हर साहब का भाई है वो नदीम के लिए ज़रूर आयज़ा का या निम्रा का हाथ मांगने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी ज़रूर दिखाया जाएगा कि वो आयज़ा का या निम्रा का हाथ मांगने वाला है और जो है सुरैया वो इस बात पे वो हो जाएगी कि क्या करूं, अपने हैं फिर भी और गैरों से तो हमने रिश्ता करके देख ही लिया है कि क्या बन रहा है। तो आयज़ा जो है वो इस बात से साफ इनकार कर देगी कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, जिस पर सुरैया उसे समझाने की कोशिश भी करेगी कि तुमने देख ही लिया है ना कि उस घर में फ़िज़ा का क्या हाल हो रहा है, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी वहाँ पे नहीं देना चाहती, जिस पर आयज़ा तो साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जिस पर सुरैया परेशान तो होगी, लेकिन उसको पता है नदीम की हरकतों का, तो वो अब कोशिश करेगी कि मैं किस तरह से इन लोगों को जवाब दूँ। ये आप लोगों को आने वाले एपिसोड में इस तरह की ज़रूर कंडीशन कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।